नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। आज मुद्दा है राम बनाएंगे काम। जी हां, बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के बैकग्राउंड पोस्टर को बदल दिया है। पार्टी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की तस्वीर को अपना नया बैकग्राउंड पोस्टर बनाया है। हालांकि बैकग्राउंड को बदलने पर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर दिख रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिहाज से ये पोस्टर लगाया है। आखिर बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर श्री राम के आगमन के क्या मायने निकाले जाएंगे, आज इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। ये पोस्टर बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लगाया है। इस नए पोस्टर में जय श्री राम की नारे के साथ अयोध्या के राम मंदिर में होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तारीख 22 जनवरी 2024 लिखी हुई है। नए बैकग्राउंड में हाथ जोड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी। इस नए पोस्टर को लेकर कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव खत्म होने से पहले ही लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। पोस्टर को बदलना भी इसी का हिस्सा है। पोस्टर के जरिए बीजेपी राम मंदिर के मुद्दों को भुनाना चाह रही है। हालांकि बीजेपी नेता इसे अलग नजरिए से देख रहे हैं। 500 साल बाद वो अवसर आ रहा है जिसका संघर्ष हमारे पीढ़ियों ने किया। कई हुतात्मा थे जिनका बलिदान इस विषय में है। तो हमको गर्व है कि हम उस पीढ़ी का भाग हैं जो पीढ़ी भव्य राम मंदिर अयोध्या में निर्मित होते हुए देख रही है और स्वप्न साकार हो रहा है। तो उसका चित्र तो हम रखेंगे। हमारे रोम रोम में राम है। अब तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस को दर्द है तो बना रहे। पोस्टर्स के जरिए हिंदुत्व के एजेंडे पर कांग्रेस भी चलती दिखी थी। उसने भी सोशल मीडिया पर कभी हनुमान तो कभी भगवान शिव की पूजा करते हुए बैकग्राउंड लगाए। हालांकि अब बीजेपी के नए पोस्टर को लेकर वो इस पर हमलावर है और राम मंदिर को चुनाव में भुनाने का आरोप बीजेपी पर लगा रही है। देश में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये बहुत ही अच्छी शुभ बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी अपने सभी ट्विटर हैंडल्स और सभी सोशल मीडिया में के कवर फोटो पर राम मंदिर की तारीख का फोटो चस्पा कर दिया। ऐसा बताना चाहती है भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही किया जा रहा है। ये भ्रम फैलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, जबकि सभी के सहयोग से और सभी के आस्था के प्रतीक राम के भगवान, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी से राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, लोगों को भ्रम में डालना चाहती। भारतीय जनता पार्टी से चुनावी लाभ लेना चाहती, इसके नाम से वोट गंवाना चाहती। जनता इस बात को बहुत अच्छे समझती है, इनका चुनावी हथकंडा है। कुल मिलाकर बीजेपी के नए पोस्टर ने फिर से राम मंदिर को लेकर प्रदेश की सियासत को गर्मा दिया है। एमपी विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने इसको भराने की पूरी कोशिश की थी। मतदान से पहले भी राम मंदिर को लेकर जो पोस्टर लगाए गए थे उस पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से आपत्ति जताई थी। हालांकि अब राम मंदिर का मुद्दा 2023 के साथ 2024 में कितना असरदार रहने वाला है ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले दिनों में राम मंदिर को लेकर सियासत और तपेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनाजी टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्रज गोपाल लोया, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अभिनव बोरुलिया और वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले लोया जी आप ही के पास कि पहले विधानसभा चुनाव में राम मंदिर के पोस्टरों का इस्तेमाल और अब आपने अपने ट्विटर हैंडल पे क्या मंशा है? अगर वाकई में ये है तो फिर सारे जो कार्यकर्ता थे आपके या सारे नेता वो सारे एक जैसे पोस्टर लगा लेते। सभी लगाएंगे, ये तो शुरुआत। सभी लगाएंगे और क्यों ना लगाएंगे। देखिए, मैं आपको एक हिंदू अध्यात्म की एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक राम रक्षा स्त्रोत होता है, उसका हिंदू सनातन संस्कृति में बड़ा पाठ किया जाता है कि अर्जनम भवभीजानाम सर्जनम सुख संपदाम और राम रामे की गर्जनम। ये हमसे कहा गया है कि इस संसार में अगर कुछ पाने लायक है तो भाव का बीज जो राम है उसे पाने लायक है। यदि इस संसार में कुछ छोड़ने लायक है तो वो सुख और संपदा है। और यदि इस संसार में गर्जना करने जैसा कुछ है तो वो राम का नाम है। राम के नाम की गर्जना होगी।
दूसरी बात ये होगी कि जो लोग ये कह रहे हैं, मैं सुन रहा था आपने कांग्रेस के प्रवक्ता साथी की बाइट थी आपके चैनल पर कि ये लाभ लेने के लिए मित्र हमने मना नहीं किया। हमें तो सबसे ज्यादा खुशी उस दिन होगी जिस दिन कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर, कांग्रेस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसी तरह के पोस्टर लगाएंगे। ये राम का पोस्टर है, हमारा पेटेंट नहीं है राम पर, भारतीय जनता पार्टी का पेटेंट नहीं है। राम इस देश के शिखर पुरुष हैं, राम इस देश की आत्मा है और हम ये समझते हैं कि वो आत्मा तो शायद आप में भी होनी चाहिए। और एक बात और बता दूं, जो आपने विषय में शुरुआत कही कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए हम सरकारें बनाने के लिए राम नहीं है हमारे लिए। हमने 1992 में राम मंदिर के निर्माण के लिए अपनी 4 चुनी हुई सरकारें खोई हैं, जिसका हमें कोई दुख नहीं है। तो हम सरकार बनाने के लिए राम का इस्तेमाल नहीं करते। तो फिर उस पे राम मंदिर तो समझ में आता है, राम भगवान भी समझ में आते हैं, लेकिन उस पर फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा क्यों? बिल्कुल, हमारे लिए ये 5 बड़ी पीढ़ियों के संकल्प और बलिदान की बात है। कोई हमने आज नहीं कहा, हमने तो 1951 में जब एक दरी बिछाकर भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी तब हमने ये कहा था कि जिस दिन हम सरकार में होंगे, जिस दिन हम 273 होंगे, उस दिन इस देश में राम मंदिर के निर्माण का रास्ता भी साफ करेंगे और 370 हटाने का काम भी करेंगे। तो हम तो आज भी वही कह रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी जो राम मंदिर के निर्माण को रोकना चाहती थी, राम मंदिर के निर्माण को लटकाना चाहती थी, आज भव्य राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है और हम तो सबको आमंत्रित कर रहे हैं, पूरा देश सादर आमंत्रित है। उसमें श्रीमती सोनिया गांधी जी भी सादर आमंत्रित हैं, श्रीमान राहुल गांधी जी भी, प्रियंका वाड्रा जी भी, सभी पधारे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी पधारे, सभी हमारे साथी सादर आमंत्रित हैं। वो कोई, हम तो बिल्कुल गर्व के साथ ये कहते हैं कि हम राम राज्य की स्थापना के लिए सरकारें चाहते हैं, हम सरकारों के लिए राम नहीं चाहते। जो चलिए मैं जवाब ले लेता हूँ अभिनव भाई से। जी अभिनव जी, वो तो आपको भी न्योता दे रहे हैं, वो कह रहे हैं तो राम तो कोटि कोटि में, आप भी अपने ट्विटर पे, एक्स हैंडल पे लगा लीजिए, सोशल मीडिया पे लगा लीजिए। देखिए, हम सबके रोम रोम में राम है, आपके भी है, लोया जी के भी है, चतुर्वेदी जी के भी, हमको राम ही लेके आते हैं और राम ही लेके जाते हैं और पूरे समय राम ही हम आप सब में बसते हैं और सब जो सारी चीजें घटनाएं अपने से होती है वो सब भी राम ही करते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बस राजनीति में राम का जिस तरीके से उपयोग भारतीय जनता पार्टी करती है ना, उससे दुख होता है। जनता को भी अब समझ में आ रहा है। आपको याद होगा ये बोल रहे थे कि हम कुछ भी नहीं बोलते हैं, कभी कुछ नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटक में बोला कि बजरंगबली जी का नाम लेना और बटन दबाना, जय बजरंगबली, ऐसे करना, 40 सीटों पे जवाना जरूरत होगी। मध्य प्रदेश में इसी तरीके से एक तरफ अपना फोटो लगा दिया, एक तरफ मंदिर का फोटो लगा दिया। राम जी गाया भी थे उसमें, नहीं थे, तो तत्काल वो 4-5 दिन लगा रहा। जनता का रुझान समझ में आया कि जनता तो बेरोजगारी पे बात कर रही है, जनता महंगाई पे बात कर रही है, ओल्ड पेंशन स्कीम पे बात कर रही है, किसान कर्जा माफी पे बात कर रही है, टमाटर सब्जी पे बात कर रही है। तो इसलिए अब क्या ये थोड़े से आप समझिए मनोज जी, मैं आपको बता रहा हूँ 5 राज्यों में एक बहुत बड़ी हार की तरफ, बहुत बड़ी, छोटी मोटी हार नहीं, 3 तारीख को उस पर बात करेंगे हम। जी, मैं वही बता रहा हूँ, बहुत बड़ी हार की तरफ है। तो अब आखिरी बार मतलब बजरंगबली जी ने भी दंड दिया कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में महाकाल जी श्राप देने मिल चुका है पूरे तरीके से महाकाल जी का। अब बचे राम, तो राम जी इनको पूरे तरीके से, ये जो राम जी का इस्तेमाल करते थे ना कि जनता की बात करो, राम जी हमेशा बोलते थे अरे जनता की बात करो, राम जी बोलते थे संविदा कर्मचारियों की बात करो, राम जी बोलते थे बेरोजगार युवाओं की बात करो, राम जी बोलते थे महंगाई की बात करो, राम जी बोलते थे अत्याचार जो हो रहा है आदिवासी पर उसकी बात करो। लेकिन ये सुनते ही नहीं थे, लगे रहते थे एक ही बात की बस हमें राम के नाम पे वोट दे दो। तो बस इतनी सी बात है, सद्बुद्धि दे। मेरा तो ये कहना है, अच्छी बात है, आप खूब पोस्टर लगाओ, होर्डिंग लगाओ, हम भी खूब, हमारे पास भी, हम जो पूजा अर्चना करते हैं हम दिखावा नहीं करते, सारी चीज सबको पता है। तो ठीक है, आप इस्तेमाल कर रहे हैं, करिए, जनता जवाब देगी। अभी कर्नाटक में दिया था, हिमाचल में दिया था, क्योंकि पहले आपके पोस्टरों में भी हमने देखा है राम भक्त, हनुमान भक्त, कमलनाथ। नहीं, तो अच्छी बात है ना, हमने तो बोला ना, हमारे तो रोम में राम राम मत। अभी राहुल गांधी जी 3 दिन रहे केदारनाथ में, सुकून से रहे, मोदी बाबा के पास बैठे, सबको मालूम है। तो ये एक प्रश्न जो उठता है ना कि हम करें तो क्या बोलते हो, एक डायलॉग है, हम करें तो रासलीला तुम करो तो कैरेक्टर ढीला, तुमने क्यों लगा लिया?
हम हमारे राम है। अरे भाई राम तो सबके, इतनी अच्छी बात मैंने बोली कि आप सबको लेके भी राम आए थे और हम सबको लेके भी राम ही जाएंगे। यहाँ जो रोम रोम में राम ही बसते। जी लोया जी। मैं अभिनव भाई को एक बात बताना चाहता हूं कि जिस कमलनाथ जी की और कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, शायद अभिनव जी कमलनाथ जी उस सरकार के भी मंत्री थे जिसने 1993 में संसद के सदन में ये कहा था कि हम ढांचे का पुनर्निर्माण कराएंगे। शायद कमलनाथ जी उस सरकार के भी मंत्री थे जिस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का पुनर्निर्माण कराएंगे। सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए। उसी सरकार के मंत्री थे जिसने वो किसका क्या कहना चाह रहे थे वो थोड़ा सुन नहीं पाया अभिनव भाई जी। मैं सुन नहीं पाया हूँ लोया जी, एक मिनट। किसका पुनर्निर्माण कराने का बोल रहे हैं? नहीं, मैं बता देता हूँ। आपने उस भाबरी ढांचे के पुनर्निर्माण की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के नेता और उस समय के अध्यक्ष पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार, जिस सरकार के मंत्री भी कमलनाथ थे, जिन्होंने बाबरी ढांचे को वापस पुनर्निर्माण की घोषणा की थी। मेरे को मुझे तो नहीं लगता ऐसा सब कुछ है तो इतना बड़ा। सुन लीजिए, नहीं, सत्य कड़वा होता है, सत्य कड़वा होता है। कड़वा नहीं, सच कड़वा नहीं है। और राम जी भी नहीं जिताएंगे ना, बजरंग बली जी ने तो दंड दे दिया है। अब नहीं जिताएंगे राम जी। कोई प्रमाण नहीं। राम जी सत्य के साथ रहते हैं हमेशा। राम जी सत्य के साथ रहते हैं और राम जी सत्य के साथ चलते हैं और राम जी सत्य के साथ रहते हैं। राम जी हमेशा सत्य के साथ रहते हैं, राम जी सत्य के साथ चलते हैं और सत्य की बात करते हैं। झूठे लोगों से हमेशा दूर रहते हैं। भाई एक एक करके बोलेंगे तो मुझे लगता है दर्शकों को भी समझ में आएगा जी। लगा देते तो उसमें चिल्लाने लगता है अगला प्रवक्ता। मैं आपको फिर से कहता हूँ, बड़े गंभीर विषय है कि कमलनाथ जी उस सरकार के भी मंत्री थे जिस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये कहा कि राम काल्पनिक थे और राम रावण युद्ध के कोई प्रमाण नहीं है। जिन्हें राम का प्रमाण चाहिए वो क्या राम बोल रहे हैं तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल पर लगाएंगे। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लोग आज ये कहते हैं कि मंदिर के ताले हमने खुलवाए, वो ये भूल जाते हैं कि हमारे नाना ने बंद करवाए, पोते ने खुलवाए। और इसी क्रम में पूरे देश को बेवकूफ बनाने का काम आप भ्रमित नहीं होगी। राम जी सत्य के साथ रहेंगे, चिंता मत करो। चलिए सुरकांत जी, आज देश का दावे अपने अपने हैं, लेकिन जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद अब चूंकि लोकसभा के चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं है और उसके पहले अभी राजस्थान में वोटिंग होना है, तेलंगाना में वोटिंग होना है, तो इस एक्स हैंडल पे जो चेंजेस हुआ है उसको किस नज़रिए से देखें? क्योंकि अकेले राम मंदिर होता तो भी समझ में आता है कि आप जनता को 22 जनवरी के लिए आमंत्रण दे रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन उसमें मोदी फिर जेपी नड्डा। अगर आपका राष्ट्रीय अकाउंट था बीजेपी का, नेशनल का, वहाँ होता तो ठीक था कि स्टेट में आप चलिए प्रदेश अध्यक्ष को स्थान दे देते, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो ये किस ओर इशारा कर रहा है? निश्चित रूप से मनोज जी मानिए कि राम मंदिर और 370 तो कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के लगातार मुद्दे रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष में आई हो चाहे विपक्ष में रही हो। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि कहीं ना कहीं इसका श्रेय उसे मिले और इसका फायदा भी मिले। और यही वजह आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव आपने देखा होगा या अन्य राज्यों में जहाँ मध्य प्रदेश के साथ चुनाव हो रहे हैं, जहां पर 3 तारीख को मतगणना होनी है, जिन राज्यों 5 राज्यों में, वहां कहीं ना कहीं इस मामले को भारतीय जनता पार्टी के नेता समय समय पर उठा रहे हैं और वो उसका श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं। और लेना भी चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? लेना इसलिए चाहिए कि उन्होंने लगातार इस मामले को जिंदा रखा, उसके लिए संघर्ष भी करते रहे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य राजनीतिक दल हो, राम सबके हैं। राम के साथ सबको अपने अपने आस्था का प्रदर्शन करने का अधिकार है। और दूसरी बात जो मैं राजनीतिक दलों से अपेक्षा करता हूं, भारतीय जनता पार्टी से खासतौर पर, क्योंकि वो इस मुद्दे के साथ शुरुआत से जुड़ी हुई है, जब से उसका गठन हुआ है, कि कहीं ना कहीं राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मर्यादाओं का जरूर ख्याल रखा जाना चाहिए। क्योंकि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और वो कहीं ना कहीं इन चीजों का पालन करते थे। अगर आप उनके प्रति इतना समर्पण, इतना लगाव रखते हैं, तो उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो एक लाइन है या उनके जो पथ है, उस पर चलने का सभी राजनीतिक दलों को प्रयास करना चाहिए। लेकिन उसमें अपेक्षा सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से होगी मेरी। दूसरा, लोकसभा जी आपके पास जी सूर्यकांत जी अपनी बात। लोकसभा चुनाव में कम समय बचा है और मुझे लगता है कि उसी के लिए एक संदेश देने का प्रयास किया गया है। 22 जनवरी को जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद उसमें भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी,
तो कहीं ना कहीं उसका संदेश दूर तक जाएगा। और चूंकि भगवान राम के उस मंदिर के लिए विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी भी उसके साथ रही है और तमाम सामाजिक राजनीतिक हिंदूवादी दलों ने तमाम संघर्ष किया है। तो मुझे लगता है उस संघर्ष की जो याद है वो निश्चित रूप से जो उसमें जिन लोगों की सहभागिता रही है उन्हें उसका श्रेय दिया ही जाना चाहिए। जी मनोज जी, तो फिर तो कांग्रेस को भी श्रेय मिलना चाहिए ताले खुलवाने का। जी लोया जी, कांग्रेस उस श्रेय को लेने में पीछे क्यों है? मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी अपने आज के ट्विटर हैंडल पर अगर भगवान राम राजा का भव्य मंदिर की मूर्ति लगाना कौन रोक सकता है, लगाएं। चलिए बिल्कुल मैं अभिनव जी से जवाब ले लूंगा। पहले लोया जी, वो कह रहे हैं आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, तो शुरुआत तो आपको थोड़ी मर्यादा तो आपको रखनी चाहिए। आदरणीय सूर्यकांत जी भाई साहब, राम की प्रत्येक मर्यादा का पालन होना चाहिए। राम ने, हाँ जी जी, आपसे पूछा है तो आप बता दें। नहीं लोया जी से पूछा, फिर आऊंगा अभिनव भाई आपके पास। मैं बताता हूँ राम की मर्यादा क्या है। राम की ये मर्यादा है कि उन्होंने समुद्र से रास्ता मांगने के लिए 3 दिन हाथ जोड़कर विनय किया, परंतु जब समुद्र को समझ नहीं आया तो राम ने उसे अपनी मर्यादा भी दिखाई कि विनय न माने। राम की मर्यादा तो आपको हमको सबको पता है, सुन लीजिए। लेकिन आपकी पार्टी के लिए कह रहे हैं आप राम की मर्यादा सुन लीजिए, उसके बाद आप प्रश्न करिए, मैं जवाब दूंगा। कि विनय न माने जल बिजड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। ये राम का वचन है कि आज भय होकर जिनको राम से प्रीति हो रही है, एक तरफ वो लोग हैं और एक तरफ वो लोग हैं कि जो श्रद्धा के कारण राम के साथ हैं। हम भय के कारण नहीं है, हम राम राज्य के लिए राम के साथ हैं। और जो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आज उन्हें मंदिर निर्माण के बाद एक भय सता रहा है, जो भय है उसके कारण मत आइए, श्रद्धा के कारण आइए। राम सबके हैं। हम फिर से कहते हैं, मैंने तो अपनी बात यहां से शुरू की थी कि राम पर किसी का कोई कॉपीराइट नहीं है, परंतु आप राम के बनिए। भारतीय जनता पार्टी राम की है, ये मत देश के नागरिक जानते हैं, और कांग्रेस राम विरोधी है, ये देश के नागरिक जानते हैं। इस पर बहुत काम करने की। लेकिन ब्रजगोपाल जी, एक छोटा सा मेरी जिज्ञासा है कि जो लोग कांग्रेसी आप कह रहे हैं और जो कांग्रेस से बीजेपी में आ जाते हैं, वो कैसे राम भक्त हो जाते हैं अचानक? मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, हमारी तो आवश्यक शर्तों में शामिल है कि जो राम को मानेगा, जो ये उद्घोष करने तैयार हो जाए कि जय श्री राम। एक बात बताता हूँ आपको, शिवसेना भी हमारे आंदोलन की साथी रही, शिवसेना हमारे आंदोलन की साथी रही, आपको याद होगा। परंतु उद्धव ठाकरे अयोध्या नहीं जा पाए। 3 बार डेट डिक्लेयर करने के बावजूद उद्धव ठाकरे अयोध्या जाने से बचते रहे। ये फर्क है कि एनडीए में आने का और एनडीए से जाने का, जिसका प्रमाण अगर कोई सबसे बड़ा है तो उद्धव ठाकरे हैं। चलिए अभिनव भाई से जवाब ले लेता हूँ। जी अभिनव जी, देखिए जितनी उत्तेजना लोया जी अभी उत्तेजित है बहुत ज्यादा, राम जी ऐसे नहीं थे। राम जी तो बहुत शांत थे, पुरुषोत्तम राम थे, और राम जी तो हम सबको बनाने वाले हैं, और राम जी से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। लेकिन इतने गुस्से में और इतना उग्र होके और देश में आके जय श्री राम और ये जय श्री राम बोलते हैं लोग, खासकर हम लोग को कहते हैं कि हम जय श्री राम बोलते हैं। एक बार राहुल जी ने बोल दिया था, हम लोग भी जय श्री राम, क्योंकि जय सीताराम शुरू से ही बोलते आ रहे हैं, तो उससे भी ये डिबेट कर चुकी थी। नहीं जय श्री राम बोलने में भी इनको दिक्कत। लेकिन आपने तो पीसीसी पे पोस्टर लगा लिया था, फिर ट्विटर पे लगाने में क्या दिक्कत? अरे मैं बताता हूँ मनोज जी, मैं एक और सवाल है बस, फिर आप आराम से जवाब देना, पूरा समय दूंगा कि आप भी लगा लीजिए, क्या दिक्कत है। और दूसरी बात है, क्योंकि आप बीजेपी से सवाल पूछते थे हमेशा कि आप हमेशा कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, अब तो वो तारीख भी बता दे रहे हैं। नहीं ऐसा किसी ने नहीं बोला है, हमारे यहाँ तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं गया है। जब बातें कहने करने की है, मैं बताना चाहूंगा, चित्रकूट में जब हम जीते थे 2017 में, तब भी मैं यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता था, उस टाइम पे यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष था, और मैंने वहां पे चित्रकूट में जय श्री राम के नारे लगाए थे। उसके बाद जब राम मंदिर का निर्माण हुआ था, मैं ही वो शख्स था, मेरे साथ राजकुमार पटेल जी थे, विवेक त्रिपाठी थे हमारे साथ, हम लोगों ने दिए लगाए थे। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हमने नहीं किया है, हमें खुशी नहीं हुई मंदिर बनाने से, ऐसा ये सोच, ये मैं कह रहा हूँ ना, राम का इस्तेमाल राजनीति में कौन लाया? बीजेपी लाई। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, आज बीजेपी को क्यों राम जी का साथ, क्यों मुद्दों की बात नहीं करती? हमने ये योजना करी है, ये योजना लाए हैं, हमने इस योजना पे जनता हमें वोट करे, ये बात क्यों नहीं करती है कि हमें योजनाओं पे वोट दो? हमने जनता के लिए विकास का कार्य किया है, हमने महिलाओं के लिए ये किया है, हमने युवाओं के लिए ऐसा किया है, हमने कर्मचारियों के लिए किया है, हमने किसानों के लिए किया है, ये बोलना चाहिए ना मनोज जी, क्यों? लेकिन क्या कर रहे हैं?
राम के नाम पे वोट ले रहे हैं। तो राम के नाम पे आप पिछले 10 साल से सर्वाइव कर रहे हो, अच्छे अच्छे लोग समझ चुके हैं, जनता समझ गई, और एक बड़ी हार की तरफ आप जा रहे हो। तो राम की गाथा गाने से, बोलने से आप छोड़ दो राजनीति, एक काम करो, फिर घर पे बैठो आप। ऐसा मत करो कि आपको वोट लेने के लिए राम का सहारा लेना पड़ रहा है। मनोज जी, ये तो बहुत अलग चीजें हो गई कि राम का राजनीति। जी अभिनव जी, जी, एक छोटी सी जानकारी है आपको अपडेट करने के लिए है। आपने अभी कहा कि हम 10 साल से सर्वाइव कर रहे हैं। हम 10 साल से सर्वाइव नहीं कर रहे। मैंने अभी कहा कर ही रहे हो और करवा रहे हो। 10 साल से कर ही रहे हो और करवा भी रहे हो। गठन हुआ था, हम आपसे फिर कह रहे हैं 1951 में जिस दिन भारतीय राष्ट्रीय जनसंघ का गठन हुआ था, तब से हम राम के साथ खड़े हैं, और हम टेम्परेरी लोग नहीं है। तो आपको कुछ आते ही नहीं अलग बात कहेंगे, उत्तर प्रदेश आपको डैम बनाना नहीं आते थे, आपको IIT और IIM बनाना नहीं आते थे, सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, इसरो बनाना नहीं आता था। ये सब किसने बनाया? IIT IIM सही रखिए। आप लोग को कुछ आता ही नहीं था ना, मेरे भाई, आपके नेताओं को यही सब आता था। इसलिए कह रहे हैं मेरे भाई साहब कर रहे हैं, हम तो विकास के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं आता आप लोगों को, जो हमारा समझ गई है, काम कर रहे हैं, और उसके लिए हम कुछ भी नहीं आता आप लोगों को। मैं फिर से कह रहा हूँ, हम कुछ भी नहीं आता है, जीरो हो आप लोग। हम राम के लिए सरकार कोने वो पब्लिक तो चिल्ला रही थी ना, हैशटैग चला रही थी। 40 करोड़ लोगों ने वर्ल्ड कप के दिन हैशटैग चलाया, पता है ना? ये 40 करोड़ युवा, इससे मैं ये झूठ कब तक बोलोगे कि विषय कुछ होगा? अब ये अलग से डिबेट होगी, हम थोड़ी ना बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? पूरा देश बोल रहा है प्रधानमंत्री के बारे में, क्या बोल रहा है? हम तो नहीं बोल रहे हैं, अपने आपको पता है ना पूरा देश क्या बोल रहा है? डिबेट हो रही है, उस पर अरे पता है कि नहीं पता? पूरे देश में अभी तक ट्रेन नहीं कर रहा है 4 दिन से, जब से वर्ल्ड कप हारा है। नहीं है, गांधी नेहरू खानदान के इतने पाप है कि वो आपसे बचाएंगे। उनकी बराबरी तो कभी पैरों की धूल नहीं हो आप लोग गांधी नेहरू के। चलिए, मुझे लगता है विषयांतर हो रहा है, तो सूर्यकांत जी, नहीं हो आप लोग। ये ऐसी बहस है क्योंकि लंबे अरसे से चल रही है और लंबे अरसे तक चलेगी, क्योंकि एक मुद्दा है, फिर दूसरा मुद्दा आएगा, तीसरा मुद्दा आएगा। तो क्या वाकई चुनाव तक ही ये देख रहे हैं हम कि इसके बाद भी कुछ नए इशू देखने को मिलेंगे? निश्चित रूप से चुनाव के बाद भी नए इशू देखने को मिलेंगे, और उसका उदाहरण भी आपके सामने है। देखिए, इसके बाद काशी मथुरा का जो मामला है वो निश्चित रूप से आगे आएगा, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भव्य राम मंदिर बनने के बाद उसके बाद काशी मथुरा का मामला सामने आएगा, और उसको लेकर कहीं ना कहीं इसी तरह की स्थिति। तो गुरुवार को प्रधानमंत्री पहुंच ही गए मथुरा। निश्चित रूप से वो पहुंचे भी हैं, और वहां पर उन्होंने, आपने याद होगा कि कोर्ट ने भी डिसीजन दे दिया है कि वहां पर कॉरिडोर बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं उस कॉरिडोर के भी अब शुरुआत होने वाली है। तो चलिए अभिनव जी, आपके लिए फिर 2 नए मुद्दे तैयार हो रहे हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मनोज जी, हम तो लगातार जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं। ये मुद्दे कुछ भी लाए, इनके मुद्दे फेल हो रहे हैं क्योंकि जनता खुद परेशान है। और मैं तो प्रार्थना करूंगा भगवान श्री राम से, इनको सद्बुद्धि दे कि अब राम का नाम का इस्तेमाल करना बंद कर दे। सब कुछ करें, हम भी कर रहे हैं, आप भी करें, पूजा पाठ हम भी करते हैं, मानते हैं, उन्हीं के साथ आए, उन्हीं के साथ जाएंगे। तो इन सब बातों को, आज 11 का दिन है, लोया जी को मैं और आपको और चतुर्वेदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देवटी, आज विष्णु जी जागे हैं, कम से कम जाग कर इनको थोड़ा सा जगाने की कोशिश भी करें कि ये जनता की बातें करने लगे। कम से कम बेरोजगारी की, महंगाई की, सारे मुद्दे जो हैं उनपे पार पाए। बहुत कर्जा है प्रदेश पर, बहुत सारे मुद्दे, उन पे बात करें और जनता को अच्छी सुविधाएं दे। धूल उठ रही है राजधानी की सड़कों पर, उसकी बात करें, और बहुत बहुत मुद्दे, उनसे बात करें। चलिए, एक छोटा जवाब ले लेता हूँ। लोया जी, मुद्दे तमाम है, और आज तो कह रहे हैं देव भी जाग गए हैं, तो एक छोटी सी प्रतिक्रिया जी। देव तो सदा जागे हैं, देव कभी नहीं। लोया जी, कल बनारस जा रहा हूँ, आप भी चल रहे हो? आप बनारस, अरे बनारस जाइए, बढ़िया। हमने इतना अच्छा कॉरिडोर बनाया है आज बनारस में। हमने गंगा को इतना आपने नहीं बनाया है। 4 पीढ़ी बाद गांधी खानदान का कोई सदस्य गंगा में डुबकी लगाकर आया है। आज गंगा आचमन के योग्य है। आप धन्यवाद देकर आना। इतना सुंदर कॉरिडोर बना है, वो भी बताना, और उस घाट जरूर जाना जिस घाट डुबकी लगाई, इसलिए जरूर जाना। मुझे लगता है आपका सद्भाव देख के दर्शक भी बड़े अभिभूत हो गए होंगे, लेकिन समय की कमी है, इसलिए चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद लोया जी, अभिनव भाई आपका भी, सुरकांत जी आपका भी। तो निश्चित तौर पर फिर एक बार जय श्री राम।
और हो भी क्यों ना, क्योंकि बीजेपी ने अपनी 5 दशक की राजनीतिक यात्रा में 7 दशक की में जनसंघ से लेते हुए जनता पार्टी और बीजेपी तक राम मंदिर के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। और अब इस बार ऐसा मुद्दा आया है क्योंकि लोकसभा चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं है, राजस्थान में 25 तारीख को वोटिंग हुआ, तो इसके पहले अगर इसका फ़ायदा उठाने का प्रयास बीजेपी कर रही है तो मुझे लगता है फिर कांग्रेस को भी इसके लिए कुछ नए जतन करना पड़ेंगे। मुद्दा तो है, मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।